तो कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं। सुनीत भाई अभी हमको बुलाया तो इन्होंने कहा कि हम सौरभ जायसवाल को आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए ना भाई साहब, चाइना के पास एक वाल है, उसको इस बात का बड़ा घमंड है कि उसकी वाल वहां अंतरिक्ष से दिखाई देती है। हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है, हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। वाह जायसवाल बढ़िया है। अग्रवाल, बरनवाल, वाह कोई हंसने की बात नहीं दद्दू, सबका बाप केजरीवाल। बहुत बढ़िया है, वाह वाह। है कुछ नहीं। अभी सुशांत गीत पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। सुशांत भाई मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, सीमा बिल्कुल समय उमय की नहीं, सीमा सिर्फ सचिन की है। बढ़िया है। और सचिन मेरी तरह लप्पू सा है। मैं देखिए भैया, अगर राष्ट्र का पिता है, राष्ट्र का अंकल है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से कि मतलब सीमा को राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दें। बढ़िया है, अच्छी मांग है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। मैं शहबाज भैया इतना नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूं, इतना नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूं कि कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एक में भी पॉजिटिव नहीं हो पाया। मैं हो सकता था। वैसे मैं सुशांत भाई बताऊं ना, अभी कोई लहर की बात कर रहा था जी, हमारे जीवन में लहर के नाम पे सिर्फ कोरोना की लहर बची है और कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा, हमारे अंग्रेजी के जो मास्टर साहब थे दद्दू, तो अवस्थी जी वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। अच्छा, हमने कहा ठीक है पॉजिटिव रहते। उसी बीच हमारी एक टांग टूट गई। अवस्थी जी को जैसे पता चला तो उन्होंने हमको फोन किया, कहा कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी हमारी टांग टूट गई, आप कह रहे हो पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे बेटा पॉजिटिव इसलिए रहा करो, तुम्हारी जैसे हरकतें हैं दोनों टूट सकती थी। 1.5 महीने बाद प्लास्टर कटा। जब मैं 8,000 रुपए फीस बाकी थी, मैं 4,000 लेके पहुंचा। हाँ। अभी अवस्थी जी काफी निगेटिव थे। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे बेटा 8,000 फीस बाकी थी, 4 लेके आयो, कह रहे हो पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी जैसे मेरी दोनों टांगे टूट सकती थी, मैं 4 की जगह 8 भी मार सकता था। 4 लेके आया हूं। तब से अवस्थी जी निगेटिव है, मैं काफी कॉन्फिडेंस में हूं। बढ़िया है, बढ़िया है। तब से मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूं, भले ही दुबई नहीं गया हूं। हमने फेसबुक पे एक बार एक शेर लिखा, कनाडा की एक बंदी ने लाइक कर दिया, तब से खुद को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूं। बढ़िया है। तब से मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूं शहबाज भैया, अगर हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर दे तो मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूं। वाह। हमको अपने थोपड़े पे पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर नहीं सकती, और कर भी दे तो हम उससे पूछ लेते बताओ बहन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है। हमको सिर्फ 2 काम के लिए मैसेज आता है, ये बढ़िया है, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज फॉलो माई पेज। सिर्फ 2 काम के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंस में। अभी आशीष भाई को यहाँ कभी सम्मेलन करवाना था, भाई साहब उन्होंने हमको फोन किया, कहने लखनऊ में कभी सम्मेलन करा रहा हूँ। हमने कहा आशीष भाई उसके लिए आपको बधाई। कहने लगे हम आपको बुलाना चाहते हैं। हमने कहा उसके लिए हमको बधाई। लेकिन है ना कि फिर हमने कहा देखिए आशीष भाई अधाई बधाई अपनी जगह पे, लेकिन 3,000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस वाला कभी हूं। आप हमें 9 बजे सम्मान करना चाहें, 8:59 पे अपना अपमान करवा लेता हूं। हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस का आदमी कोई है ही नहीं। अच्छा, कॉलेज के दिनों में मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी को शक था कि हमारा किसी लड़की से चक्कर है। हाँ। अब हमारे पिताजी को एक कौन समझावे कि कॉलेज के दिनों में लड़कियां हमको नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन देता। अच्छा, हमारे जीवन में अफेयर के नाम पे योगेश भैया करंट अफेयर की सिर्फ 4 किताबें थी और कुछ भी नहीं था। जिंदगी में हार्ट के नाम पे सिर्फ हमारे पास हॉट स्टार है, और जिस पे हमने विश्व कप देखा वो हार गए। तो है कुछ भी नहीं। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। जिंदगी में जानते हैं, जिंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई पता ही नहीं चला। जीवन में हमको लगता है ना, हमारे जीवन में दद्दू पर्सनल के नाम पे सिर्फ पर्सनल लोन बचा हुआ है। हमें लगता है हम सिर्फ किस्तें भरने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई तब पता ही नहीं चला। तब 4 पंक्तियां याद आती हैं कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कांधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। हम जिद पर अड़ जाते थे, लड़ जाते थे मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। सर समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। बहुत बढ़िया है सर, वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। कविता ऐसे भी कही जा सकती है कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में मैं लौट जाना चाहता हूं,
चिट्ठियों के दौर में, याद आई बात कर ली है कहाँ उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूँ हिचकियों के दौर में। क्या बात है, वाह। सुशांत की तरह लंबे लंबे गीत थोड़ी सुनाने पड़ते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ये है कुछ नहीं, देखिए बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ये सुशांत हमारा प्यारा भाई अच्छे अच्छे गीत लिखता है, हमें गीतकारों से मतलब हमें शिकायत नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत है। अब दद्दू आप बताइए, अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा इस तरीके के गाने कौन बजाता है, गाना निकाल दो, हमें बस से उतार दो। हाँ। उत्तर प्रदेश परिवहन का बस वाला था, कान पकड़ के नीचे उतार। वो सुनीत भाई, आजकल एक गाना आया है कि हमरे बालम थानेदार चलावें जिप्सी। हाँ। उस पे लड़कियां नाच रही, भाभियां नाच रही। हमने कहा ये नाचने का विषय नहीं है, जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो वो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं। तुम थाने जाके चेक करो एक्चुअल में बालम तुम्हारे हैं क्या, बालम तुम्हारे ड्राइवर हैं। है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात कहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ी वो किसी ने गाना लिख, राणा जी हमको माफ करना, गलती मेरे से हो गई। अब तुमको वहां जाने की जरूरत क्या थी? जब सब नीचे लेटे थे तुम वहां कहां लेट गए जाके? फिर करो राणा जी माफ कर दो। राणा जी अगर बेवकूफ होंगे शाश्वत की तरह तो माफ कर देंगे। ये कोई माफ वाफ करने थोड़ा जरूर। दद्दू, वो किसी ने गाना लिखा कि जोरा जोरी हो गई चने के खेत में। आजकल साला चने के खेत में चना नहीं हो रहा है, जोरा जोरी कैसे हो गई? ये इस तरीके थोड़ी होता है। वो किसी ने गाना लिखा लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब अगर लड़की अखियों से गोली मार रही तो मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, 36 रफाल खरीदने क्या जरूरत थी? पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके लड़कियां खड़ी कर दे, कहते दागो गोली, दागो गोली, दागो गोली। ये गोली तब तक जब दगेंगी जब तक पूरा सदन नहीं ताली बजा देगा। बजा दो एक बार ताली यार जरा हमारे भी हिस्से की। तो ऐसे थोड़ी होती। सुनील भाई, वो किसी ने गाना लिखा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल बरवाने वाले हैं। दद्दू, ये बात मैं कह सकता हूँ, भले ही यहाँ पे जय बैठा है, इसकी मामी लगती है हमारी बीबी, फिर भी हम ये बात कह सकते हैं उस जमाने में हमारे दिलबर थे। तो ये गाना हमको बड़ा अच्छा लगता था। थे सुशांत भाई, तो ये गाना हम गाते हुए जा रहे थे, भाई साहब की तरह एक आदमी आगे जा रहा था। हाँ। हमने एक बार गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले। भाई हमारी तरफ पलट के देखा, हमें लगा भाई को गाना अच्छा लग रहा है। फिर हमने दूसरी बार कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने। अब फिर भाई पलट के देखा, अभी हमको पूरा कॉन्फिडेंस कि भाई को मेरा गाना अच्छा लगा। तीसरी बार जैसे हमने कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं, भाई हमारे पास आया खींच के हमको 3 कंटाप मारा। हमने कहा भाई मार क्यों रहे हो? बोला हमारा नाम है गुलशन। और मैं बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। दिलबर को करो फोन, हमारी खोपड़ी क्यों खा रहे हो? वो किसी ने, एक प्रेमी अभी परिवर्तन चौक पे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। हाँ। हमारे पास डिस्कवर 100cc उसके कागज नहीं। हम गए, हमने कहा बहन जरा देख के बताओ अगले चौराहे चालान तो नहीं कट रहा। वो भड़क गई हमारे ऊपर, कहने लगी हम कैसे बताएं। हमने कहा भाई तुम्हारा प्रेमी कह रहा था कि तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती, अगला चौराहा नहीं दिख रहा है। वह प्रैक्टिकल चीज लिखनी चाहिए यार, इधर उधर की उधर। दद्दू, वो आपने गाना सुना होगा कि पिया ला दे हमको मेहंदी मोती झील से, वो भी साइकिल से। तुमको मेहंदी से मतलब है कि साइकिल से मतलब है? वो गाना है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। हमने कहा चलो तुम्हारे पिया को रेल लिए जा रहे, उसको आप बैरन लिख सकते हो, चलता है। लेकिन अब लिखने वाला यहाँ नहीं माना, कह रहा है कि जौनी टिकसवा से पिया हमरे जहीं बरसे पनिया टिकट गल जा रहे। हमने कहा चलता है, तुम्हारे पिया को लिए जा रहे, तुम टिकट को गला सकते हो। लिखने वाला दद्दू यहाँ नहीं माना, कहें कि जौनी ट्रेनिया से पिया हमरे जहीं लागे अगिया ट्रेन भरी जाए रे। अब ये कोई प्रैक्टिकल बात है? तुमको अपने पिया को रोकना या रोको यार, 1500 आदमी ट्रेन में बैठा है, तुम उसको यार उसमें आग लगवा दोगे। ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ भी नहीं माना लिखने वाला, ये लिखा कहनी जौनी साहबवा के पिया हमरे नौकर लागे गोलिया साहब मर जाए रे। और उसके पिया का साहब मैं था। बहुत बढ़िया है, वाह 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 वाह। बजा दो यार एक बार ताली बजा दो अगर अच्छा ही है। इससे पहले कि हमसे कोई कहे कि बैठ जाओ तुम्हारा टाइम हो गया,
तो हमारे दिक्कत हो सकती है। तो देखिए ये सब चीज़ें होती रहती है, सब लोगों की पावन उपस्थिति है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए प्रैक्टिकल चीज़ें सुनानी चाहिए, जैसे मैं सुनाता हूँ। मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। अरे उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। वाह 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 यार जुल्फे हटा घटा थोड़ी हैं। आंखों का मामला जरा सा बीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है। हाँ। और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमने कहा मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं। और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। वाह वाह ये सब वाह प्रैक्टिकल चीजें ऐसे सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी अभी शाश्वत भी आएगा इधर उधर की बातें करेगा। अच्छा लोग कहते हैं शहबाज भाई कि प्रेम शाश्वत है, लेकिन क्लियर बात यह है कि शाश्वत ही दर्पण है। ये प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए यार, ये थोड़ी होता है। तो ये सब चीजें हैं। देखिए अभी आप तो दद्दू इतने कवि सम्मेलन किए हैं, इतने सुने हैं। अच्छा कवि आते हैं कहेंगे कि मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। अगर कोई कवि ज्यादा प्रणाम करने लगे तो समझ जाना कि वो कविता भूल गया है। वो तब तक प्रणाम करता है जब तक उसको अगली पंक्ति नहीं याद आ जाती। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। खैर मैं भूला नहीं हूँ। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। अभी दद्दू चुनाव हुआ, चुनाव हालांकि सरकार कह रही है कि चुनाव 5 चरण में हुआ, 5 राज्यों में हुआ। हालांकि वो अलग बात है कि चुनाव सिर्फ 2 राज्यों में हुआ, 3 में ईवीएम हैक हुई। ये प्रैक्टिकल बात है, 2-3 महीने बाद समझ में आती है। तो उसमें जब चुनाव हार गए दद्दू, तो सोनिया जी से लोगों ने पूछा कि अब क्या करेंगी, तो क्या कह रही, 4 पंक्तियां सुनाता हूं। कहने लगी कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे, 24 में नेताओं की परीक्षा करेंगे। राहुल ने कहा तुम सबको जो करना है पहले करो, तुम सबको जो करना है सब करो, सबसे पहले हम अपनी परीक्षा करेंगे। वाह 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 वाह, चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं एक कविता 1.5 मिनट की सुना के अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अगर तो नहीं यहाँ बैठे होते तो मैं नहीं सुनाता। लेकिन देखिए हंसी टिटोली अपनी जगह पे, कविता जिम्मेदारी का काम है, मैं करना चाहता हूँ। अगर सीता जी का हरण आज के दौर में होता तो क्या क्या दिक्कतें आती। मैं 2 मिनट की कविता, स्वागत है। कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, सब भूल जाना, अब ये सुन लो कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूपनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। वाह। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। बढ़िया है। कि राम सेतु बनाने की तब तक मिलती नहीं परमिशन, जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। कि अगल बगल के सारे CCTV खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कि राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। और सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बढ़िया। वाह वाह।